करवा चौथ का मौका है और मैं अपनी कलाकारी ना दिखाऊंगा तो हो नहीं सकता। तो अपने पैरों पे खुद लगी हुई हूँ मैं मेहंदी लगाने के लिए। हाथों पे लड़की को बुला के लगवा दी थी, लेकिन मुझे मज़ा आता है ये सब काम करने में, तो पैरों पे लगाई खुद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले सारी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। और अभी 12 बज चुके हैं और मैं बात लेके आई। उसके बाद मैंने सबसे पहले आज के दिन कहते हैं नहाने के बाद सबसे पहले अपनी मांग भरनी चाहिए पूरी सिंदूर से। तो आज के दिन मैं ड्राई सिंदूर का यूज़ करती हूँ। वैसे मैं ड्राई सिंदूर का यूज़ नहीं करती, लिक्विड वाले का यूज़ करती हूँ। और अभी मुझे अपना करवा भर के रखना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना। और यहाँ पे नहाने से पहले मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। जैसे कि सब्ज़ी को कट करके रख दिया था गर्म पानी में, और ये सब सब्जियाँ वॉश करके रखी, है ना। जो जो मुझे प्रिपरेशन करनी है आज के दिन, सारी सब्जियाँ। और इधर मैंने दूध बॉईल किया था, इधर खीर बनाने के लिए, है ना। तो ये सब काम तो मैं नहाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि पूजा का खाना बनता है तो नहा धो के ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं अपना करवा भरूँगी, और करवा भरने से पहले अपने करूँगी बिछुए चेंज, है ना। तो ये वाला काम सबसे पहले करना है। नहाने के बाद में अपने बिछुए चेंज करना, अपनी मांग भरना, यहाँ पर रखे हुए हैं। और घर पे कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। त्योहार के दिन मैं समेटती रहती हूँ, फैलता रहता है। हस्बैंड की दवाई का डब्बा, ये सब बॉटल, ये सब उठा के रखती हूँ। बेड पे बैठ के आराम से बिछुए चेंज करूँगी, और हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनूँगी। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, दोपहर का टाइम है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैं नहीं करती थी ये, लेकिन अभी मैंने कई सालों से शुरू किया है। जहाँ मैं रहती हूँ गली में सब लोग ना बिछुए चेंज करते हैं अपने करवा चौथ पे, तो मैं भी करती हूँ, है ना। और उससे ये भी फ़ायदे रहते हैं पूरे साल भर। जैसे आपके बिछुए उछुए ख़राब हो गए तो आप हर साल करवा चौथ पे चेंज कर लो, तो वाली दिक्कत भी नहीं आती। और अच्छा लगता है ना चेंज करना। और बिना बात के वैसे बीच में साल में मैं नहीं चेंज करती हूँ, तो अभी मैं चेंज कर रही हूँ अपने बिछुए। और हमारे यहाँ नाला है तो ब्लैक पड़ जाती हैं चीज़ें, है ना। लेकिन ये है कि जैसे पायल वगैरह है ना, पायल तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं रख सकते आप चांदी की। अब बिछुए में थोड़ी सी इस टाइप के देख के लाती हूँ, प्लेन प्लेन से, जो ब्लैक ना पड़े, है ना। जो बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे हम रोज़ नहाते धोते हैं, पैर वैर साफ़ करते हैं, तो वो रोज़ वॉश होती रहती है, तो वो चमकी रहती है। ऐसा नहीं कि बिछुए काले पड़ जाते हैं। लेकिन पायल वगैरह बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती हैं, जैसे उनमें डिज़ाइन हो, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल नहीं अच्छे दिखते। तो चलो कर लेते हैं अपने बिछुए चेंज। और टाइम के साथ ना इंसान बहुत कुछ सीखता है। आप में से कोई भी न्यू मैरिड है और उसको ये कन्फ्यूज़न है कि बिछुए कब भी चेंज करने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो करवा चौथ से अच्छा मौका क्या होगा, है ना। तो आप तब देख सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग करते ही होंगे, लेकिन मेरी ससुराल में मुझे ऐसा कुछ कभी पता नहीं चला, तो मुझे फिर, और मैंने शुरू से ही करवा चौथ बाहर की, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही रूल्स फॉलो करने हैं क्या। तो सब कुछ मैंने अपने हिसाब से किया, तो मैं वैसे ही करती रहती हूँ अपने हिसाब से। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं बाहर थी, मैं जयपुर रहती थी तब, हस्बैंड और मैं, तभी शादी हुई थी, करवा चौथ थी पहली। तो बस फ़ोन पे मम्मी ने मुझे बता दिया था ये सब करना है, ये वो, है ना। वैसे हम लोग के यहाँ पे पहली करवा चौथ पे मायना खाने के लिए आते हैं ससुराल वाले। लड़की मायके में करती है, फिर ससुराल से लोग आते हैं। बट जब मेरे लिए वो कस्टम बिल्कुल चेंज हो गया, जब मैं बाहर थी, तो फिर मैंने सोचा कि जब वो पहले वाली चीज़ की ही नहीं है ट्रेडिशन, तो फिर तो अपने हिसाब से ही कुछ भी कर लो, है ना, अच्छे से पूजा पाठ। तो बस वो मैंने किया। अब ये पुराने वाले हैं, इनको उठा के रख देते हैं। देखो पड़ गए ना, ब्लैक 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 से हो गए हैं। और ये नए वाले हैं, ये बिल्कुल चमक रहे हैं इस टाइम। नई चीज़ की तो चमक ही अलग होती है। और पैरों की मेहंदी कैसी लगी है दोस्तों, मैंने खुद लगाई थी। अभी मैं हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ डालूँगी, क्योंकि करवा चौथ का दिन है। और कड़े देखो मैंने कैसे पहन रखे हैं काम के चक्कर में, एक येलो पहन रखा है, गोल्डन पहन रखा है, तो ऐसे। अभी मैं थोड़ी सी प्लेन चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, रेड कलर की अच्छी लगेंगी। और काम करते हुए करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी भरी भरी अच्छी लगती है ना। और इसके बाद अपना करवा वगैरह भर के रखूँगी। तो वैसे तो नहीं पहनती, लेकिन त्योहार में पहन लेती हूँ, तो सही है ना। चलो डाल लेते हैं। और पहले मैंने ये वाली चूड़ी डाली, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये वाली ज़्यादा कम सी लग रही है, मैंने रेड प्लेन डाली, तो अच्छी लगी वो डाल के।
ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो आपको ज़िंदगी में हर एक चीज़ की कीमत बताते हैं कि क्या होती है ना। और जब हस्बैंड बीमार थे तो मन में कितनी उथल पुथल चलती रहती थी, अभी भी उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे लिए हर एक चीज़ ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा। हर एक पत्नी के होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जब इंसान झेलता है ना, तो उसके बाद में उसको उन चीज़ों की असली कीमत पता चलती है कि क्या है। फिर कहते हैं ना कि दूध का चला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बस मुझे ये रहता है कि सब कुछ मैं अच्छे से करूँ, सब कुछ एकदम ठीक से। पर्दे प्रेस होके आ गए, वो यहाँ रखे थे। अब मैं अपनी पूजा की चौकी लगा लेती हूँ यहाँ पे, और इस पर रेड कलर का कपड़ा डालूँगी। और ये मैंने आपके साथ में शेयर किया था, है ना, गोल्डन सा सुंदर सा लाई थी, तो इसको लगा देते हैं इधर। यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की चौकी लगाई है ना। यहाँ पे मैं करवा माता की, तो ये मेरे हाथ में है करवा माता की फ़ोटो, और ये मेरी मतलब कई साल की है, और इस तरह से गत्ते के ऊपर लगी हुई है, कार्डबोर्ड के ऊपर। तो हर बार ये यूज़ हो जाती है, तो मैं चेंज नहीं करती, है ना, क्योंकि माता तो माता ही है। बिल्कुल साफ़ सुथरी संभाल के रखती हूँ मैं इनको हर बार, है ना। तो इनको लगाऊंगी भी। मेरी जब करवा चौथ हुई थी पहली, मैंने पहला व्रत रखा था, तो मैं राजस्थान में थी, ससुराल में नहीं थी। हस्बैंड और मैं ही थे। तो मेरी सासू ना माँ ने जैसे फ़ोन पे मुझे बताया कि इस टाइम तक बेटे करवा भर के रख देना और ऐसे कर देना। तो मैंने पहली बार करवा चौथ जैसे की थी, मैं अभी भी वैसे ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि कहते हैं पहली बार जैसे करना चाहिए वैसे ही आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। तो शाम को मैं कथा सुनने जाती हूँ, अपने पड़ोस में आंटी सुनाती हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ हर बार। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पे मेरी ससुराल में है कि नहा धो के अपना करवा भर के रख देते हैं और अपने एक कैलेंडर लगा देते हैं, है ना। तो मैं भी हमेशा वैसे ही करती हूँ, और अपनी चूड़ियाँ बदल लेती हूँ। साड़ी वाड़ी के साथ की तो खैर दूसरी पहनते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन मांग भरना, चूड़ी वूड़ी, ये सब है ना, श्रृंगार की चीज़ें। और वैसे भी ऐसे ही घूमते रहो तो अच्छा भी नहीं लगता, है ना। तो बस मैं ये अपना लगा देती हूँ। और सुबह सुबह मैं लेके आई थी ये फूल माला, करवा माता पे चढ़ा। और इसी टाइम में भाईनी की जो चीज़ें होती है वो निकाल के रख देती हूँ। उसमें मेरे ससुर जी का जोड़ा, मम्मी की साड़ी और चूड़ियाँ मैं लाई थी, वो मैं आपको दिखा रही थी ना। तो ये चूड़ियाँ रखी हैं और बिंदी का काट, तो ये मैं रख दूँगी उनके लिए, है ना। तो जब अपनी चूड़ियाँ लाई थी तब मम्मी की भी चूड़ी लाई थी। तो भाईनी का जो भी निकालना होता है मैं इस टाइम मॉर्निंग में निकाल के और कैलेंडर के पास ही रख देती हूँ, और शाम को जब भाईना निकालती हूँ तब इन चीज़ों को पूज देती हूँ। इस पर बांधूँगी कलावा। कलावा बांधना हमारे यहाँ काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये रहा मेरा करवा। जो तो इस तरह से मैंने अपना करवा भर के रख दिया है, और कथा तो शाम को सुनते ही हैं सब लोग एक साथ में। और इसमें जो कथा लिखी हुई है वो मतलब पूरी भी नहीं लिखी हुई है ना। तो जब कथा करते हैं तो उसके बाद में गणेश जी की कहानी भी करते हैं, कई सारी करते हैं। तो बस मैंने अपना करवा, भाईने का सामान, ये सब निकाल के रख दिया है यहाँ पे। शाम को मैं यहीं पर पूजा करूँगी अभी जा रही हूँ अपनी किचन में, क्योंकि अब मैं कुकिंग करूँगी। और अब जो मैं कुकिंग करूँगी वो शाम तक के लिए करूँगी, है ना, क्योंकि इसके बाद में लगभग 2 बजे से 1:30 बजे से तैयार होना भी शुरू होगा, क्योंकि कथा सुनने के लिए जाना होता है रेडी होके, है ना। और करवा चौथ के दिन तो रेडी होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे खीर पक रही है, और जो भी सब्जियां मैं बनाऊंगी मैं सभी सारी प्रिपेयर कर दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, तो शाम को मेरे लिए ईजी रहेगा। तो सारी तैयारियां मैंने आपको बताई थी कि पहले ही करके रख दी थी, है ना। नहाने से पहले मैंने सारी सब्जियां कट करके इनको धो के किचन में रख दिया था, और अभी मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। तो त्यौहार के दिन ना, खासकर करवा चौथ के दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैंने पेठा फ्राई कर दिया, इसको मेथी में और हींग में फ्राई कर रही हूँ। प्याज का यूज़ आज के खाने में करते नहीं है। और इस तरह से लोहे की कढ़ाई में पेठा बनाओ तो मेरे हस्बैंड को ये वाला पेठा बहुत पसंद है, जो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना, और अच्छे से भुन के बनता है। इसको कुकर में सीटी लगा के भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से कढ़ाई में बनाओ उनको बहुत पसंद है। खीर में इधर शुगर डाल दी, खीर पक रही है साथ साथ में। तो मतलब आज के दिन तो ऐसा रहता है, एक के बाद एक काम करते चले जाओ तो ठीक है, बीच में ब्रेक ना लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इधर आलू गोभी की सब्ज़ी, पेठा थोड़ा थोड़ा मेरा फ्राई हो गया है, इसको चलाते रहेंगे बीच में, क्योंकि जब 2-3 चीज़ें एक साथ बनाते हैं ना, तो सब चीज़ों पे एक साथ ध्यान रखना ज़रूरी, नहीं तो कोई सी चीज़ जल भी सकती है। तो ये हल्का सा लग गया था देखो, लेकिन जला नहीं। और इधर मैं टमाटर और अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और प्याज लहसुन का यूज़ तो करते ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या है, त्यौहार के खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है ना, प्याज लहसुन होता है ना, कोई ज़्यादा मसाले होते हैं, फिर भी स्वाद कुछ अलग ही होता है ना।
खाने में पूजा पाठ के कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो पेठे को यहाँ पे अच्छे से मैश कर दूँगी मैशर से। ये अच्छे से भुन गया है और इसमें 2 चम्मच शुगर डाली थी मैंने, चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। रेसिपी आपके साथ में पहले शेयर की हुई है, अभी तो मैं रेसिपी कोई डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो इस तरह से ये अच्छे से जब भुन जाता है, इस पर हरा धनिया कट करके डालें तो टेस्टी बनता है। यहाँ पे हल्की सी मलाई फेंट रही हूँ, फेंट के मलाई को मैं डालूँगी इसमें मटर पनीर में। इसे डालते ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और टेस्टी बनता है। पेठा बन गया है, इसको अलग डब्बी में निकाल दिया, धनिया डाल दिया। धनिया के बिना ना पता नहीं खाने में स्वाद नहीं आता, मुझको धनिया ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी पक गई है मटर पनीर की, तो इसमें पनीर डालेंगे कट करके। और अच्छा लग रहा है ना देखने में, यम्मी यम्मी। जब अच्छे से पक जाएगा तो टेस्टी बनेगा। और मैं पता है क्या हुआ, रात में देख रही छोले का पैकेट मुझे मिल जाए, वो था ही नहीं घर पे, मुझे लाने की याद नहीं रही और मुझे ऐसा लगा कि शायद है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हो ही आएगी तो हो ही पे बना दूँगी छोले। श्रीजा सक्षम को बहुत पसंद है। सो मटर पनीर भी मेरा डन है अभी। और देखो कितना अच्छा सुंदर कलर आ रहा है, फ़ोन में तो थोड़ा लाइट दिख रहा है लेकिन बड़ा मज़ेदार कलर। और इसी टाइम में पूड़ियों का आटा भी लगा कर रख दूंगी, इसमें मैंने अजवाइन और नमक डाल। सो फ्रेंड्स टाइम तो लगा 1 घंटे का, लेकिन ऑल इज डन, सारा काम पूरा हो चुका है। इधर मटर पनीर बन गया, ये खीर बन चुकी है, इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी कट करके। और इधर आटा लगा कर रख दिया है, इधर पेठा बनाया थोड़ा सा, और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। और अब आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने लंच के लिए बनाई है क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे। और हाँ अभी तो मुझे रायता बनाना याद है, तो जल्दी से बूंदी डाली दही के अंदर, थोड़ा सा उसको फेंटा, नमक डाला, थोड़ा सा तड़का मार दिया, तो डन हो गया रायता भी। और रायता बहुत फास्ट। किचन क्लीन की और अभी मैं बर्तन क्लीन करके रखूँगी और उसके बाद में तैयार होंगी, है ना। करवा चौथ में तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मेरे किचन में जो बर्तन हुए हैं उनको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम ख़त्म है और मैं अभी 10 से 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, रेस्ट करूँगी। थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी होता है करवा चौथ के दिन, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। कंटिन्यूसली लगे रहो आप तो। और इसके बाद बस रेडी होंगे और कथा सुनने जाएंगे। जो भी करेंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। और आपसे बात करते करते मुझे पता चला कि मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, वो मैं भी लगाऊंगी। और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।